धन्यवाद देती हूँ मैं परम प्रधान परमेश्वर का और उसकी उन नियामतों का जो उसने मुझे आज के दिन के लिए दी। और प्रभु का मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ इन सांसों का, इस दिन का, इस लम्हों का, कि इस सुअवसर का कि परमेश्वर ने मुझे अपनी महिमा के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए, अपने गुणानुवाद के लिए आज का दिन मुझे बख्शा। प्रभु परम प्रधान परमेश्वर खुदावंद खुदा आज के दिन का मुबारक मेरे दिन में, मेरे इस दिन में अपने योजनाओं को, अपनी इच्छाओं को आज के दिन के लिए मुझसे पूरी कराए। ऐसी मेरी विनती प्रार्थना मेरे अपने और अपनों के लिए है। आमीन। और मैं धन्यवाद देती हूँ स्पेशली आगरा मसीह मंडली में शबनम सिस्टर का और अनुपम डेविड ब्रदर जी का, जिन्होंने मुझे अपने इस फेसबुक लाइव पेज पर इनवाइट किया और प्रभु के वचन का कि ताकि हम चिंतन और मनन कर सकें, उसकी संगति में बैठ सकें, उसकी पवित्र सहभागिता में बैठ सकें और उसके वचन को देख करके दूसरों की जो परमेश्वर के वचन में जो कैरेक्टर्स हैं उनकी हम लाइफ को देख करके अपनी लाइफ को हम सुधार सकें। उनके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ, विनती प्रार्थना करती हूँ उनको, उनके बच्चों के लिए, उनके अजीज़ों के लिए, उनके अपने बुजुर्गों के लिए। पिता परमेश्वर सदा सर्वदा उन पर रहम की नज़र रखे और अपने कार्यों को कराने के लिए सर्वशक्तिमान प्रभु अपने सामर्थ्य में, अपनी योजनाओं में चलाता चले। ऐसे मेरी विनती प्रार्थना उन लोगों के लिए है। आशा दीदी, जय यीशु मसीह की प्रभु में होके प्रेज द लॉर्ड। आप और आपकी सेहत प्रभु की नज़र में है और प्रभु सर्वदा का परमेश्वर, सदा सर्वदा भला परमेश्वर, उसका स्वभाव भला है और वो भले ही की सोचता है, हमारी बुराई की नहीं सोच सकता, ना ही हमारी हानि की, और वो करने भी नहीं देता शैतान को। प्रभु में हो करके आनंदित रहें और प्रभु के वचन में, उसकी प्रशंसा में और उसके गुणानुवाद में सदा सर्वदा आप पाई जाएं। आपका स्वास्थ्य प्रभु की नज़र में और उसके ग्रहण योग्य ठहरे। ऐसी मेरी विनती प्रार्थना आपके लिए है कि जल्द से जल्द आप उस दर्द से, उस परेशानी से जो आपके जीवन में है, कभी ठीक होती है, कभी फिर हो जाता है और ऑल ऑफ सडन होता है। उसके लिए मेरी विनती प्रार्थना आपके लिए लगातार है। आमीन। बलविंदर जी, जय यीशु मसीह की प्रभु में हो करके आप और आपका घराना और आपके घराने के बच्चे, बुजुर्ग और आप, आपकी पत्नी सदा सर्वदा प्रभु की दया में, उसकी अति करुणा में फलवंत हो और ये जीवन प्रभु के ग्रहण योग्य ठहरे। ऐसी मेरी विनती प्रार्थना आपके खानदान और परिवारजनों के लिए है। गुड्डू जी, जय यीशु मसीह की प्रेज द लॉर्ड। प्रभु में होकर के प्रभु की उन नियामतों, उन बरकतों का धन्यवाद करते रहिए, उसकी प्रशंसा करते रहिए। उसकी जो नियामतें हैं अनगिनत हैं हम पर, उसके लिए हम आनंदित हों और मग्न हों इस बात के लिए कि हाँ, बहुतों से बेहतर ये ज़िंदगी मुझे और आपको और तमाम उन मनुष्यों को जो इस समय खुशहाल है, हो सकता है कि सेहत से परेशान हो, किसी और बातों से परेशान हो, दुख में हो, संकट में हो, परंतु फिर भी हम आत्मीयता से आनंदित हैं और उसका हम शुक्रगुजार करेंगे। प्रभु के वचन में आज जो प्रभु का वचन, उसकी अगुवाई से और उसकी पवित्र आत्मा की अगुवाई से जो आज मेरे और आपके सामने आने वाला है, वो है, अगर हम देखें तो वचन में मैथ्यू ने अपने बुक में लिखा है, जहाँ पर दो मनुष्य का एक कहानी सी, एक उदाहरण के तौर पर वहाँ पर प्रभु यीशु ने उन दो मनुष्यों का जिक्र किया है, जो कि एक बुद्धिमान था और एक क्या था, मूर्ख था। और जो उन दोनों ने घर बनाया अपना। और आजकल तो खैर इस संसार में, आजकल के इस जीवन में घर बनाना बहुत मुश्किल है, परंतु फिर भी यहाँ पर जो वचन के अनुसार है, वो उन दोनों ने घर बनाया और एक ने जो बनाया उसने अपना चट्टान पर घर बनाया। आमीन। और दूसरे ने रेत पर अपना घर बनाया, ऐसा वचन बताता है मुझे। और जिसने चट्टान पर घर बनाया था वो बुद्धिमान था
और जिसने रेत पर घर बनाया था अपना, वो बुद्धिमान नहीं था, मूर्ख था। आमीन। और होता क्या है कि जब बारिश हुई और जी बिल्कुल गुड्डू जी, प्रभु में आप विश्वास करते हैं, उसकी योजनाओं का आप इंतज़ार कर रहे हैं, उसकी आप देखते हैं कि वो भला है और सदा सर्वदा वो किसी दुष्ट का भी कोई बुरा नहीं करता है। तो आप उसके अपने पुत्र और पुत्रियां हैं और आपकी मम्मी उसकी दासी है। प्रभु परम प्रधान परमेश्वर ज़रूर करेगा कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें इस बात से। जब आपने प्रभु के सामने अपनी मदर की बीमारी को रखा है, तबीयत को रखा है, उनके पैर को और उनके सारे उन चीज़ों को रखा हुआ है, तो प्रभु में निश्चिंत रहें। प्रभु परम प्रधान परमेश्वर जब उनकी रिपोर्ट आएगी, एक्सरे की रिपोर्ट आएगी, तो वो नॉर्मल ही होगी। आमीन। परमेश्वर परम प्रधान प्रभु मेरा और आपका सदा सर्वदा भला करने वाला परमेश्वर है। आइए हम छोटी सी दुआ करें, उसके बाद हम वचन में चलेंगे। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर परम प्रधान प्रभु, तूने अब तक गुड्डू जी की मदर को संभाल के रखा है। प्रभु खुदा हम जानते हैं कि शरीर के घाव में टाइम लगता है प्रभु पिता परमेश्वर, परंतु हमने तुझ पर अपनी सारी चिंताओं को डाल रखा है, तुझको हमने सारी उन बातों को दे रखा है पिता परमेश्वर, जो हमारी जिंदगी की विचलित करती है, हमारे जीवनों को, हमारे विचारों में आकर के हमें परेशान करती हैं पिता परमेश्वर। सारी चीज़ों को हमने तुझे जब दे रखा है प्रभु, और हमारा विश्वास है कि जब हमने गुड्डू जी की मदर के लिए मांगा है प्रभु परम प्रधान परमेश्वर, तो तेरे समय के अनुसार और तेरी इच्छा के अनुसार और तेरी प्रभु पिता परमेश्वर खुदा हम बच्चों पर, स्पेशली गुड्डू जी की मदर पर रहम करके तू पिता परमेश्वर उनके मांगे अनुसार, उनकी इच्छा अनुसार प्रभु पिता परमेश्वर वो घावों को तू भरेगा और पिता परमेश्वर उन्हें संपूर्णतः की चंगाई मिलेगी पिता परमेश्वर। बल्कि मिल चुकी है, परंतु पिता परमेश्वर हम तक पहुंचने में वो देर क्यों हो रही है प्रभु, ये तेरा समय है। खुदा हम तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं, जब डॉक्टर एक्सरे करता है तो वह एक्सरे रिपोर्ट पिता परमेश्वर नॉर्मल आने वाली हो, ताकि घर में एक खुशी की, प्रसन्नता की लहर आ सके और तेरा गुणनवाद और तेरा धन्यवाद करने वाले बन सके प्रभु, और एक जिंदा गवाही प्रभु इनके परिवार से आ सके। ऐसी मेरी बेनती प्रार्थना गुड्डू जी की मदर के लिए और गुड्डू जी की पिता परमेश्वर उनकी इच्छा के लिए पिता परमेश्वर की, जब अपनी मदर की सेवा टहल और उनका घराना उनकी मदर की सेवा टहल करने में लगा हुआ है, तो प्रभु पिता परमेश्वर उनकी ये इच्छा पूरी ज़रूर होनी है। और पिता परमेश्वर खुदा हम तेरे उत्तर का, तेरे पिता परमेश्वर उस योजना का हम इंतज़ार कर रहे हैं पिता परमेश्वर। हम सब्र से तेरा इंतज़ार करते हैं और तेरी बाट जो होते हैं और तेरा प्रभु पिता परमेश्वर तेरी ओर ही ताकते हैं। इस विनती प्रार्थना को पिता परमेश्वर तेरे ही पवित्र बेटे यीशु मसीह के वसीले से मांग लेते हैं, सुन ले और ग्रहण कर ले। आमीन आमीन आमीन। प्रभु में होके आप लोग सदा सर्वदा खुश और खुर्रम रहें, प्रभु में होकर के सदा सर्वदा आनंदित रहें और बेफिक्री की आप जिंदगी जी सकें, ऐसी मेरी विनती प्रार्थना आप सब लोगों के लिए है। आमीन। रोहित जी, जय यीशु मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु में होकर के आपको सलाम। आपका घराना और आपके घराने के बच्चे और जवान और आपके बुजुर्ग लोग सदा सर्वदा प्रभु में पाए जाए, उसकी इच्छा में पाए जाए और उसकी प्रशंसा में, उसके वचन में आप अपने स्वभाव को और अपने घराने के उस आचरण को जो प्रभु चाहता है उससे आप उसको प्रसन्न करने वाले बन सकें, ऐसी मेरी विनती प्रार्थना आपके लिए है, आपके घराने के लिए है। मैं बता रही थी कि दो मनुष्य वचन के अंदर यीशु मसीह ने जब बताया, और ये मैथ्यू
चैप्टर 7 में है, 24 और 29 वर्स तक है। और इसको आप लूक चैप्टर 6 47 और 49 वर्स में भी देख सकते हैं। तो इन दोनों ने जब घर बनाया तो जो बुद्धिमान मनुष्य था उसने चट्टान पर घर बनाया, और जो मूर्ख मनुष्य था उसने रेत पर घर बनाया। और रेत हम समझ सकते हैं कि रेत जो होती है फिसलने वाली होती है। कैसी होती है? फिसलने वाली होती है। परंतु जो चट्टान होती है वो क्या होती है? उसको अगर हम हटाना भी मांगे तो वो हट नहीं सकती। तो होता क्या है कि जैसे मेह बरसता यानी बारिश आती है, बाढ़ आई और आंधियां चली और उस घर में टकराई और वह गिर कर सत्यानाश हुआ। कौन सा गिरा? जो रेत पर था, जो मूर्ख ने बनाया था। ऐसे ही आंधियां, ऐसी ही बारिश, ऐसी ही बाढ़ और ऐसी ही उस घर से भी टकराई, आंधी तूफान आया। जो घर चट्टान पर बना था परंतु वो घर स्थिर रहा। वो घर स्थिर रहा। क्यों रहा? क्योंकि वो चट्टान पर बना था। प्रियो, मेरे परम प्रधान परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उस उपदेश से बहुत लोग चकित हुए। क्यों हुए? क्योंकि वो प्रभु परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जो बातें करता था उसका आत्मिक जो अर्थ निकलता था वो बहुत ही वंडरफुल होता था, बहुत ही सुंदर और सटीक होता था। इसका अगर आत्मिक अर्थ मैं और आप समझें तो क्या बात है, क्या देखें। अगर हम बात इस वचन में मैं पढ़ देती हूँ आपके सामने। इसलिए जो कोई ये बातें सुनकर मानता है, उन्हें मानता है, वह बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। आमीन। मैं और आप इन दोनों की करैक्टर से, इन दोनों की समझ से, इन दोनों की बुद्धि से हम समझ सकते हैं कि हम क्या हैं, हम कैसे हैं। अब बात ये आती है कि जो मूर्ख का घर है या जो रेत पर घर बना है उसका मीनिंग क्या निकलता है, आत्मिक मीनिंग क्या निकलता है। इस दृष्टांत में जीवन की परीक्षाओं या हमारी आत्मिक नींव के बारे में एक गहरा संदेश है जो कि मीनिंगफुल और मेरे और आपके लिए यूजफुल है, जो जिंदगियों में अगर हम उतारें तो इसे बहुत अहम संदेश मानिए। और जो चट्टान पर घर बना है वो घर जो है उसका अर्थ अगर हम देखें तो ये वाला जो रेत पे बना था वो क्या था? वो संसारिकता का समझ सकते हैं, या उस मनुष्य का करेक्टर अगर हम समझना मांगे जो मूर्ख था जिसने रेत पर घर बनाया, तो वो कैसा था? दुचत्ता था। परमेश्वर का वचन सुनने वाला परंतु उस पर चलने वाला नहीं, उससे मुकरने वाला। आमीन। परमेश्वर की आशीषों और बरकतों को लेने वाला परंतु उसको धन्यवाद करने वाला नहीं, बेख्याली में जीवन जीने वाला। वो मूर्ख ऐसा मनुष्य था, उसका करेक्टर ऐसा दर्शाता है। आमीन। समझता सब था, सुनता सब था परंतु कर नहीं पाता था। परंतु दूसरी तरफ बुद्धिमान मनुष्य जिसने चट्टान पर घर बनाया वो आत्मिक रूप से भरपूर था, वचन सुनने वाला था, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाला था, परमेश्वर की ओर ताकने वाला था, परमेश्वर के अपने हर कार्यों को परमेश्वर में प्राथमिकता देता था कि परमेश्वर प्रथम है। हे प्रभु, मैं ये करने वाला हूँ, ये ऐसा कार्य करने जा रहा हूँ, प्रभु आशीषित करना मेरा और आपका जीवन। हम अगर अपने आप चेकआउट करें तो मेरा और आपका जीवन कौन से मनुष्य की तरह है आज के डेट में? ऐसा तो नहीं कि हम वचन सुनते हैं, सुनकर ग्रहण भी कर लेते हैं परंतु उस पर चलना भूल जाते हैं, उस वचन को मानना भूल जाते, उस वचन को अपने हृदय में रखना भूल जाते। क्या ऐसा तो नहीं है? मेरा और आपका जीवन जरूरी है। जो परमेश्वर का आमद का, उसके पुत्र का आमद का समय हो गया है, न्याय बिल्कुल नजदीक ही है। इसको देखते हुए जरूरी है कि मेरा और आपका जो घर है या मेरी और आपका जो जीवन है वो एक चट्टान रूपी आत्मिक जीवन होना जरूरी पाया जाए। प्रभु में हम प्रसन्न रहे,
परंतु प्रभु हमारी जिंदगियों से भी, हमारे आचरण से, हमारे स्वभाव से, हमारे कार्यों से भी प्रसन्न रहे, ऐसा मेरा और आपका जीवन होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन मुझे और आपको अगर हम देखें तो देखते हैं कि परमेश्वर की ओर से मेरे और आपके पास अगर जो विश्वास करता है उसको चिरस्थायी मकान मिलेगा जो ईंट और गारे का नहीं बना। वचन ऐसा बताता है मुझे और आपको। अगर मैं और आप बुद्धिमान मनुष्य हैं तो मुझे और आपको क्या मिलेगा? चिरस्थायी वो घर मिलेगा जो स्वर्ग में है, जो कभी भी किसी भी उससे आंधी तूफान मुसीबत से, पहली बात तो वहाँ है ही कुछ नहीं, सब आनंद ही आनंद है। प्रभु का जो साया है, प्रभु की जो उपस्थिति है वो आनंद से भरी है। वहाँ अंधेरा नहीं है, वहाँ दिक्कतें नहीं है, वहाँ दुख नहीं है, वहाँ संकट नहीं है। जैसा इस मनुष्य ने इस पृथ्वी पर क्या बनाया? चट्टान पर घर बनाया, तो वहाँ आंधी आई, तूफान आया, कुछ भी नहीं कर पाई उस घर को। परंतु जो मनुष्य जो व्यक्ति इस पृथ्वी पर जैसा घर यानी अपनी जिंदगियों को ऐसा बनाता है, क्या करता है कि जो संसारिकता में लिप्त है, उस रेत में अपना घर बना रखा है, अपने आप को स्टैंड कर रखा है, जो कभी भी पानी आए तो वो रेत फिसल करके हट सकती है। उस पर उसने नींव डाली तो वो घर क्या होगा? धराशायी हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, नाश हो जाएगा। आमीन। ऐसा ही मेरा और आपका जीवन भी होने वाला है अगर मैंने और आपने प्रभु के वचन को सुन करके ग्रहण करके उसको माना नहीं, उस पर चले नहीं, उस पर अपने कामों को नहीं रखा, उस पर अपनी नियत नहीं रखी, तो मैं और आप क्या होंगे? परेशान होंगे उस मूर्ख व्यक्ति की तरह। आमीन। सो जरूरी है कि मेरी और आपकी जिंदगियां क्या हो? चट्टान पर घर बनाने वाली हो। आमीन, हालेलुया। सो रोहित जी, जय यीशु मसीह की प्रभु में होकर को आपको सलाम और इस वचन में आपका स्वागत है। प्रभु मुझे और आपको एक चीज बताता है कि अगर हम देखें न्यू टेस्टमेंट में देखें तो फकी फरीसी यानी एक ऐसा समझ ले जैसे इन दोनों का जो व्यक्तित्व है या जो इनकी मंशा है या इनका जो जीवन है या इनका जो आत्मिक और अविश्वासी जीवन, एक विश्वासी का जीवन और एक अविश्वासी का जीवन, जिसने रेत पे घर बनाया वो अविश्वासी का जीवन सोच लीजिए, और जिसने चट्टान पर घर बनाया वो आत्मिक जीवन वाला बना। आमीन, हालेलुया। तो ये क्या हुआ? जो जिसने चट्टान पर घर बनाया वो अभिषिक्त है, वो अभिषिक्त है, वो आशीषमय जीवन है, वो परमेश्वर उसमें रहता है। परमेश्वर जहाँ पर रहता है वहाँ पर ना आंधी, ना तूफान, ना बारिश, ना बाढ़, ना कोई और मुसीबत कुछ भी ठहर नहीं सकती है, ठहर नहीं सकती है। जैसे बीमारी है, एक टाइम में एक टाइम पीरियड रहती है, मगर वो सदा सर्वदा की नहीं रह सकती आपके शरीर में। क्यों? क्योंकि आप अभिषिक्त हैं, आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, आप परमेश्वर के जन हैं, आप परमेश्वर पर विश्वास करते, इसलिए वो ठहर नहीं सकता आप पर। चाहे मुकदमे हो, चाहे आपकी परेशानियां हो, चाहे दिक्कतें हैं, चाहे मुसीबतें हो, चाहे दुख हो, संकट हो, कष्ट हो, सताव हो, वो ठहरता नहीं है जीवनों में। किनके? जिनका चट्टान पे घर बना। चट्टान कौन है? परम प्रधान परमेश्वर का वचन और परमेश्वर। आमीन। जिसने अपना धाम परमेश्वर का धाम माना है वो कभी भी विचलित नहीं होता है। आमीन, हालेलुया। मगर जिसने अपना घर रेत पर यानी अपना घर इस संसारिकता के चलन में लगा रखा है, यानी रेत रूपी संसार में अपने आप को व्यस्त कर रखा है, अविश्वासी का जीवन है और बेफिक्री का जीवन है। सुनना है, समझना नहीं है, समझ गए तो उस पर चलना नहीं है। ये ऐसा बेफिक्री का यानी रेत की तरफ फिसलते जाना है।
तो उसका जीवन भी क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। यानी वो स्वर्ग में नहीं जा पाएगा और कहाँ, नरक में जाएगा। तो नष्ट तो होना ही है। आमीन, हालेलुया। यानी जो न्यू टेस्टमेंट में फकीर और फकीर फरीसी यीशु के जो अनुयायियों की जिंदगियों को देखते हैं, तो हम जैसे ऐसे समझ लें, जो रेत पर घर बनाया वो फकीर फरीसी, और जो अविश्वासी लोग है ना, वो उन लोगों को सोचे, उनका कैरेक्टर सोचे, उनकी जिंदगियां दे। और जो परमेश्वर के विश्वास करते थे, उनकी जिंदगियों में जो, अगर हम परमेश्वर के लोगों को, पवित्र लोगों के वचनों के द्वारा अगर पवित्र लोगों की जिंदगियां देखें, तो क्या हुआ, कष्ट बेशक था, दुख बेशक था, सताव बेशक था, सब चीजें बेशक थी, मगर जीत किसकी हुई, जो परमेश्वर में विश्वास करता था। परंतु जो परमेश्वर के अनुयायी नहीं थे, अविश्वासी लोग थे, जो परमेश्वर का वचन को नहीं मानते थे, परमेश्वर के विरोध में रहते थे, उनका क्या हुआ, वो जीवन नहीं पा पाए, जिससे कि उनके जीवनों में दुख और संकट का स्थिरता ना रहे। स्थिरता कब रहती है, स्थिर कब रहता है कोई भी चीज, आशीष और बरकत जब आप परमेश्वर में है, तो आपकी आशीषें, आपकी बरकतें, आपका जीवन अभिषिक्त स्थिरता ही लेके आएगा। परंतु अगर आप अविश्वासी हैं, विरोधी हैं, परमेश्वर के वचन को लापरवाही बरतते हैं, तो क्या होता है, वहां पर या अविश्वास करते हैं, अल्प विश्वास करते हैं। एक तो हो गया विश्वास, एक हुआ अविश्वास, और तीसरा हुआ अल्प विश्वास। वो बड़ा खतरनाक होता है प्रियो। एक तो ये है कि सब कुछ जान गए, ठीक है, और जान करके इनकार कर गए, नहीं है, बिल्कुल विश्वास नहीं करना है। और एक है जो जान गए, पहचान गए, उसको जीवन में उतार लिया, वैसे ही अपने जीवनों को चला रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, प्रभु की विश्वास में स्थिरता लेकर के अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अभिषिक्त हो गए। परंतु एक है अल्प विश्वासी, विश्वास तो किया है, परंतु क्या है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं, मांगा है, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, पता नहीं कैसा होगा, अब क्या होगा, अब ऐसा हो गया, अब क्या होगा, अब तो ये हो गया, जो हमने मांगा था वो नहीं मिला, तो अब इतने दिनों तक नहीं मिला, तो आगे कैसे होगा, कैसे, ऐसा तो नहीं हो सकता है, ऐसा हो जाए। नेगेटिविटी में तब इंसान अपने विचारों को नेगेटिविटी में ले जाता है, और नेगेटिव थॉट्स उसके दिमाग पे घर करते रहते हैं, उसके दिमाग में चलते रहते हैं, वो वाले जो अविश्वासी के दिमाग में चलता है, अरे कुछ नहीं हो रहा, अरे कुछ नहीं हो रहा। मेरी अपनी अजीज़ा है और बीमार पड़ी हुई है, और जब भी उनसे पूछो तो वो कहती हैं मैं वैसी ही हूँ, कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है। फिर थोड़ी देर में बोलती हैं कि हाँ मैं चलने लगी हूँ, थोड़ा सा तकलीफ कम है। व्हाट अबाउट द वैसी ही हूँ, मतलब थोड़ा सा अविश्वास है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि छोटी सी छोटी बात का भी धन्यवाद देना है। अगर आप उठ पा रहे हैं, अगर आप बीमारी में हैं, और अगर आप हिल पा रहे हैं, डुल पा रहे हैं, पहले जो नहीं कर पाते थे वो थोड़ा सा भी अगर आपके शरीर से हो रहा है, इट मीन्स कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है, इट मीन्स कि प्रभु अपना कार्य करना शुरू कर चुका है। आमीन। उसका एक समय है प्रियो, वचन बताता है कि वो अपने समय पर, अपने निश्चित समय पर हर चीज को मुहैया कराता है। उसके समय को ना मैं जानती, ना आप जानते, ना कोई और जानता। आमीन, हालेलुया। हर चीज का एक वक्त है। विलाप गीत और समुपदेशक जरूर से आप उस दोनों पुस्तकों को पढ़िएगा, आप समझ पाएंगे कि संसार या संसारिकता या मनुष्य का जीवन कैसा है। आमीन, हालेलुया। वहां पर आपको वचन में मिलेगा कि हर चीज का एक समय है, रोने का समय है, हंसने का भी समय है, मृत्यु का, मरण का समय है,
और जीवन का भी समय है, जन्म का समय है और मरण का समय है। जन्म का समय है और वो फिर नष्ट भी हो जाता है। खुशी का समय है और विलाप का भी समय है। आमीन। अच्छा कोई बात हो रही उसका भी एक समय है और बुराई का भी एक समय है। आमीन। कष्ट का समय है तो खुशी भी आएगी आपके पास। आमीन। हर चीज का एक परमेश्वर के यहाँ पर एक समय है, उस पर निर्धारित होकर के वो अपने कार्य को अंजाम देता है, जो मैं और आप कभी नहीं समझ सकते। आमीन। सिवाय इसके कि मैं और आप उसका इंतजार करें या उसका हम क्या करें, उसकी ओर ताकते रहें, उसकी ओर निहारते रहें, सिवाय इसके और कुछ नहीं है। और अपने विश्वास को बढ़ाते रहें कि नहीं, मेरा परमेश्वर ऐसा नहीं कि अगर मैं कोई चीज मांगूं और वो मुझे ना दे, वो मुझे देगा। उसका एक समय है, इसलिए मैं इस बात पे अटल हूँ कि प्रभु मुझे जरूर से देगा। आमीन। बल्कि मांग करके आप ना भूल जाया करिए, सिर्फ धन्यवाद दिया करिए। प्रभु तूने मुझे दे दिया है, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ या करती हूँ। आमीन। उसका आनंद देखिएगा कैसा लगेगा। वो चीजें आपके जीवन से कब निकल जाएंगी आपको खुद नहीं पता पड़ेगा। आमीन। हालेलुया। ऐसी ही रेत का घर का अगर हम अर्थ देखें तो वहां पर रेत यानी वचनों और परमेश्वर का उल्लंघन करने वाला, अर्थात जो केवल वचनों को सुनता है, सुनकर अमल करता है, ना ही अपनी जिंदगियों को वचन पर और परमेश्वर के अनुसार चलाता है। वचन सुन लेता है मगर उस जैसा वो कुछ करता नहीं है। वो रेत पर जिसने घर बनाया वो मनुष्य है। आमीन। और चट्टान वाला आत्मिक जीवन का है, जो रेत का है वो क्या है, संसारिकता का घर। आमीन। हालेलुया। क्योंकि चट्टान क्या है, परमेश्वर है और परमेश्वर का वचन है और प्रभु परम प्रधान परमेश्वर की पुत्र की शिक्षाएं, उसके आश्चर्य कर्म, वो चट्टान है। उस चट्टान पर निर्धारित होकर के उस पर हम सारा अपना फोकस करके अगर मैं और आप जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो निश्चित रहे कि कोई भी तूफान, कोई भी आंधी, कोई भी बारिश, कोई भी बाढ़ मुझे और आपको स्थिरता, मेरे और आपके जीवन में स्थिरता से रहेगी, रह ही नहीं सकती। आएगी, चली जाएगी। मैं और आप थोड़ी देर के लिए विचलित होंगे, थोड़ी देर के लिए दुखी होंगे, परंतु हम फिर आनंदित होंगे। आमीन। हालेलुया। परंतु इसका अर्थ है कि यीशु की शिक्षाओं को सुनकर उनको वो क्या करता है, ग्रहण करता है, जिसने चट्टान पर घर बनाया। और जो परमेश्वर को परम प्रधान का अब क्या मतलब है कि जिसने चट्टान पर घर बनाया है, इट मीन्स कि अगर दूसरे तरीके से और मैं देखूं, डेप्थ में जाकर के और मैं कुछ आपको बताऊं, तो वो है यानी मेरा और आपका वो हृदय, जो क्या है, जो परमेश्वर का पवित्र मंदिर है। आमीन। घर है, परमेश्वर इसमें निवास करता है, चलता फिरता है। मैंने और आपने अगर चट्टान पर यानी परम प्रधान के परमेश्वर के वचन पर, प्रभु पर और परम प्रधान पर विश्वास करके अगर मैं और आप चट्टान रूपी घर में रह रहे हैं यानी विश्वास कर रहे हैं और उसके वचनों पे चल रहे हैं, तो प्रभु का जो निवास स्थान मेरा और आपका, ये शरीर, ये हृदय मेरे और आपके लिए प्रभु का क्या है, निवास स्थान है। तो इसमें कोई कैसे दुखी रह सकता है, कोई कैसे दुख समा सकता है, कोई कैसे बीमारी ठहर सकती है, ठहर नहीं सकती है। आमीन। कोई परेशानी कैसे इंसान को विचलित कर सकती है। अगर आप सच में परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, सच में आप इस बात को मानते हैं कि मैंने जो मांगा वो मिल चुका है, तो आप उस चीज के लिए कभी फोकस करने ही वाले नहीं है कि मुझे अभी तक क्यों नहीं मिला। आमीन। या मैं अभी तक क्यों दुख उठा रहा हूँ। वो धीरे धीरे करके
अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिवाय धन्यवाद देने के, सिवाय उसकी प्रशंसा करने के, सिवाय उसकी महिमा करने के, सिवाय उसका गुणानुवाद करने के। आमीन, हालेलुया। सो जिस मनुष्य का जीवन परमेश्वर और परमेश्वर के वचन पर नहीं, या जो सुनते मानते और उनके अनुसार नहीं चलते, उनका जीवन या हृदय में परमेश्वर का वास हो नहीं सकता है। इसलिए क्या होता है कि जब आंधियां रूपी दुख, संकट, क्लेश, मुकदमेबाजी, शरीर की निर्बलता, शरीर में बीमारियां, तो इंसान क्या होता है, विचलित होता है, परेशान होता है, दुखित होता है, अपने आप को विचलित कर लेता है, अपने आप को बहुत दुख उठा, बहुत नेगेटिविटी में ले जाता है, अपने आप को बिल्कुल डिप्रेशन में ले जाता है और दुखी रहता है कि अब ऐसा कब होगा, ये ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है मेरे साथ। जय यीशु मसीह की सिस्टर नंदनी जी, प्रभु में होकर के आपको सलाम, और प्रभु के वचन में और उसकी उपस्थिति में, उसके पवित्र संगति में आपका स्वागत है। प्रभु करे आपका घराना, आपके घराने के बच्चे, जवान, आपके घर के बुजुर्ग लोग, आपके घर के बड़े लोग सदा सर्वदा प्रभु के वचन में, उसकी प्रशंसा में और उसके आनंदमय जीवन में सदा सर्वदा उन्नति और तरक्की करते रहे। ऐसी मेरी विनती प्रार्थना आपके लिए और आपके घराने के प्रत्येक सदस्य के लिए है। आमीन। आज हम जो वचन सीख रहे हैं वो मैथ्यू चैप्टर 7 और 24 टू 29 वर्स तक है, जिसमें दो व्यक्तियों के घर हैं। एक जो बुद्धिमान है उसने चट्टान पर घर बनाया, और दूसरा मूर्ख है, उसने रेत पर घर बनाया। रेत का घर का मतलब है जो परमेश्वर का वचन जानता नहीं है, और अगर सुनता है तो उसको सुनकर ग्रहण नहीं करता, और ग्रहण कर भी लेता है तो उस पर चलता नहीं है, अमल नहीं करता, उस पर विश्वास नहीं करता, और उसके बताए हुए वचन के अनुसार वो अपने जीवन को ढालता नहीं है। और चट्टान पर घर बनाने वाले मनुष्य वो मनुष्य है जिसने वचन को सुना, परमेश्वर पर विश्वास किया, सुना, समझा और उस पर अमल किया, और अपने जीवन को उसी पर आधारित करके, उसी को फोकस में रख के अपना जीवन चला रहा है। वो चट्टान भरा घर है। आमीन। मत्ती 27 और उसकी 24वीं आयत, मत्ती 7 और उसकी 24वीं आयत से लेकर 29 आयत तक, मैथ्यू चैप्टर 7 24 टू 29 वर्स। आमीन। वचन कहता है, क्या बोलता है यहाँ पर, अगर हम देखें तो मुसीबतों से भरा हुआ था किसका, रेत पर घरे हुए जो घर बनाता है उसका जीवन। आमीन। अब जो जीवन में जो आंधी रूपी और बरसात रूपी या बाढ़ रूपी या आंधी तूफान रूपी जो मुसीबतें, परेशानियां जब आती हैं तो इंसान विचलित होता है। कौन? जिसने रेत पर घर बनाया है, जिसने अपना फोकस परमेश्वर पर नहीं रखा, जिसने अपना फोकस परमेश्वर के वचन पर नहीं रखा, और ना ही वो उसके वचन पर अपने जीवन को ढाल कर चल रहा है। उसका आचरण, उसका जो विश्वास है वो अल्प विश्वासी, अधूरा विश्वास या अविश्वासी है वो, इसलिए वो बारिश में नष्ट होता है। आमीन। या तूफान में नष्ट होता है। अब क्यों वचन कहता है कि अगर मैं और आप देखें 1 कोरिन्थियंस और उसका चैप्टर 3 और 16 वर्स, 1 कोरिन्थियंस और उसका 3 चैप्टर और 16 वर्स में अगर मैं और आप देखें तो वहाँ लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई अपने परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, वह तुम हो। आमीन। आमीन। हालेलुया। बिमला देवी जी, जय यीशु मसीह की प्रभु में होके आपको सलाम, और प्रभु के वचन में आपका स्वागत और उसकी संगति में आपका स्वागत है। प्रभु आपको आपके घराने से, आपके घराने के बच्चों के सहित सदा सर्वदा, बच्चों, जवानों, बुजुर्गों के साथ सदा सर्वदा खुश और खुर्रम रखे, ऐसी मेरी विनती प्रार्थना है।
यहाँ पर 1 Corinthians 3rd chapter और 16th और 17th वर्स में परमेश्वर का वचन मुझे और आपको कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। जब मैं और आप परमेश्वर का मंदिर है। थैंक यू नंदिनी जी प्रभु का वचन डालने के लिए। प्रभु आपको आपके घराने सहित रियली बहुत 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 आशीषों में और अपनी आपके आत्मिक जीवन में सदा सर्वदा प्रफुल्लित करता रहे, ऐसी मेरी विनती प्रार्थना है। आमीन। सो प्रभु का वचन मुझे और आपको कहता है ये शरीर जो मेरा और आपका है वो क्या है, उसका पवित्र मंदिर है। यानी मुझे और आपको अपने मन से, अपने विचारों से, अपने जीवन से उसको चट्टान बना करके अपना फोकस उस चट्टान पर रखना है, ताकि क्या हो कि उसका वास मेरे और आपके हृदय में हो सके। आमीन। और अगर कोई इस बात को नहीं करता है तो पवित्र वचन क्या कहता है, यदि कोई परमेश्वर के इस मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसको नष्ट करेगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। आमीन। इस जीवन को, इस जीवन की आत्मीयता को मुझे और आपको थाम के रखना है, वचन के आधार बना करके, वचन को अपना क्या बना के, एक एम बना के परमेश्वर के नियति में चलना है, परमेश्वर के वचन में चलना है, परमेश्वर की इच्छा में चलना है। तब मैं और आप क्या रहेंगे, चट्टान पर बने रहेंगे। आमीन। मुझे और आपको दुख और संकट कोई कुछ भी नहीं कर सकता। आमीन। हालेलुया। तुम क्या हो, तुम अपने नहीं हो। वचन कहता है तुम अपने नहीं हो, इसलिए तुम अपने आप को नष्ट नहीं कर सकते। इसलिए जब वचन सुनते हो, सुनकर ग्रहण करो, मानो और उस पर चलो भी। आमीन। क्यों? क्योंकि वचन ऐसा कह रहा है। 1 Corinthians और ये बुक में है और 6th चैप्टर है इसका, और उसकी हम देखेंगे 6th चैप्टर की 19th वर्स में देखेंगे। 1 Corinthians और उसका 6th चैप्टर 19th वर्स में देखेंगे। वहाँ लिखा है, 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय और 19वां वचन, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है, वह तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। तुम अपने नहीं हो। ये परमेश्वर का दिया हुआ शरीर, आत्मा और श्वासें हैं। तुम्हारा है क्या जो तुम अपनी मनमानी इस पृथ्वी पे कर सको। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको चिताता है कि तुम अपने नहीं हो, इसलिए तुम रेत रूपी इस संसार में तुम अपने आप को निश्चिंतता से नहीं रख सकते। तुम्हें अपना घर या अपना एम या अपना आदर्श प्रभु यीशु को मानते हुए, प्रधान परमेश्वर का वचन पर चलते हुए, उसकी मंशा को जानते हुए, उसकी इच्छाओं को जानते हुए, उसकी आज्ञाओं को मानते हुए, उसके वचन को मानते हुए, अपने हृदयों को, अपनी जिंदगियों को उसके जैसा बनाना है। आमीन। बिमला जी, जी बिल्कुल, आप हिमाचल से हैं, हम यूपी से बोलते हैं। प्रभु में आपका यूपी में स्वागत है। आमीन। उसके वचन में और परमेश्वर एक जगह और कहता है, 2 Corinthians और 6th चैप्टर और 16th वर्स, 2 Corinthians और उसका पौलुस देखिए बड़ी अच्छी बात कहते हैं। 2 Corinthians 6th चैप्टर और उसकी 16th वर्स में देखेंगे, वहाँ देखेंगे कि जीवित परमेश्वर का क्यों मानना है, परमेश्वर को क्यों चलना है, उसके वचन पर क्यों मुझे और आपको चट्टान पर फोकस करना है, क्योंकि मैं और आप जीवते परमेश्वर की संतान है। आमीन। देखें ये 2 Corinthians 6th चैप्टर और 16th वर्स, यहाँ लिखा हुआ है, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। आमीन। परमेश्वर परम प्रधान का वचन जो मुझे और आपको ये सिखाता है कि परमेश्वर के जो
मेरा और आपका इस संसार में कोई संबंध, कोई भी ऐसा लगाव या कोई भी मेरा और आपका फोकस ऐसा नहीं होना चाहिए जो हम सोचे कि ये फॉर एवर का है। इस संसार में मैं और आप फॉर एवर के नहीं हैं। हम सदा सर्वदा यहाँ रहने नहीं आए। ये हमारा पृथ्वी का जो डेरा है या जो मकान बनाए हैं या जिस स्थान पर हम रहते हैं, चाहे किराए पे, चाहे रेंट पे, चाहे अपने घर में, चाहे हमारी लग्जरी लाइफ कोई भी है, ये नश्वर है, ये नाश की जाएगी। इवन मेरा और आपका ये शरीर भी, सिर्फ आत्मा जो प्रभु की दी हुई है और जो मैंने और आपने इस पृथ्वी पर रह करके चट्टान सरीका, चट्टान पर फोकस करके अपना जीवन की, अपनी बातों का, उसकी आज्ञाओं पे चल के जो मैंने और आपने कमाया है, वो सारी चीजों पर क्या होगा? फॉर एवर, अनंत काल का जीवन मेरे और आपके जीवन में वो पल आएंगे, वो घड़ी आएंगे जब अनंत काल का जीवन में और आप सदा सर्वदा के लिए उसके घर में बिताएंगे। आमीन, हालेलुया। इस पृथ्वी पर अगर फोकस करेंगे तो मैं और आप नष्ट हो जाएंगे, नश्वर हैं हम। इस पृथ्वी की हर वस्तु नश्वर है, कोई भी चीज स्थिरता नहीं है किसी भी चीज में। इसलिए अपना फोकस उस चट्टान वाले जो मनुष्य था जिसने चट्टान पर घर बनाया, यानी अपना फोकस उसने वचन पर किया, उस चट्टान पर, परमेश्वर पे फोकस किया और उसने चट्टान पर घर बनाया, उसकी आज्ञाओं पर अपना जीवन रखा, उस वचन पर चलते हुए अपने आप को इस संसार का ना मानते हुए संसार में रहना है, परंतु संसार के होके नहीं रहना है। आमीन, इस संसार में होके नहीं रहना है। अपने बच्चों को, अपने अजीजों को, अपने बुजुर्गों से सीखिए। अगर उन्हें नहीं मालूम है तो आप उनको डेली, बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं, मेरी अपनी भी एक रिलेटिव थी जो है, मतलब जो कहते हैं पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, तो मैंने उनके हस्बैंड को बोला, मैंने कहा आप क्यों नहीं पढ़ के सुनाते? आप तो पढ़े लिखे हैं, बाइबल पढ़ के सुनाइए, वचन पढ़ के सुनाइए, इनको चर्च लेके जाया करिए, प्रभु के भवन में लेके जाइए। रेगुलर है आज की डेट में वो, और प्रभु के वचनों का अब वो बखान करते हैं। आमीन, जब बातचीत होती है तो सब चीजें वो प्रभु पे डालती है। परमेश्वर है सब करने वाला। आमीन, हालेलुया। उनका फोकस जहाँ पर संसार में था, अब वो परमेश्वर पर हो गया है, और परमेश्वर से रखते हुए जब हमारा फोकस उस पर रहेगा तो मैं और आप सदा सर्वदा के और चिरस्थायी मकान में रहेंगे जो ईंट और गारे का नहीं बना है, जहाँ पर लाइट की, जहाँ पर ना पानी की, ना खाने की, ना किसी भी चीज की चिंता करने की बात नहीं है। मुझे आपको, अपने बच्चों को, अपने जवानों को, अपने घर के एक एक सदस्य को परमेश्वर की उन बातों को बताना है, साझा करना है, ताकि वो भी क्या करें, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, लिखा बेशक वचन में है और ऐसा होता है, उद्धार पा लिया यानी उनका फोकस भी जरूरी आएगा, परंतु जो इंसान, मैं जो अच्छा कर रही हूँ तो मुझे मिलेगा परमेश्वर के राज्य में, जो मेरे बच्चे कर रहे हैं उनको उनके अनुसार मिलेगा। बेशक से है कि वचन कहता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है, आशीष है, और उसका दंड फलवंत होता है। ये भी सही है, इस पृथ्वी पर ही भोग के जाना है आपको। आमीन, दंड। परमेश्वर परम प्रधान प्रभु का वचन मुझे और आपको एक चीज और कहता है, विश्वास करने वाले और उसके वचन पर चलने वाले परमेश्वर की संतान है। आमीन। अनिल बारिश भैया, जय यीशु मसीह की। प्रभु में होकर आपको सलाम, और प्रभु के वचन में, उसकी उपस्थिति में, उसकी पवित्र सहभागिता में आपका स्वागत है। प्रभु में होकर के आप, आपका घराना, आपके घराने के अजीज लोग, बुजुर्ग लोग और छोटे बड़े और आपके जवान बच्चे सदा सर्वदा प्रभु में आनंदित रहें, उसकी आशीषों में और उसके वचनों में सदा सर्वदा प्रभु में होकर के रहें, उस चट्टान को मानते हुए अपना फोकस रहें। प्रभु आपको सदा सर्वदा खुश और खुर्रम रखे। आमीन।
ऐसी मेरी प्रार्थना आपके लिए है। सो परमेश्वर का वचन कहता है जो विश्वास करने वाले हैं वो उसके वचन पर चलने वाले हैं, तो वो कौन है? उसकी संतान है, परमेश्वर की संतान है। वो संसार की संतान नहीं है, वो शैतान की संतान नहीं है। आमीन। मैं अगर देखें हम तो हम देखेंगे जॉन चैप्टर 1 उसका 12th वर्स देखेंगे। यूहन्ना पहला अध्याय और उसकी 12वीं आयत। आमीन। जॉन 1 चैप्टर उसकी 12th वर्स, वहाँ लिखा है, परंतु जितनों ने उन्हें ग्रहण किया, उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर होने की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। और 13th वर्स बताती है, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। जब मैं और आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर का अधिकार है मुझ पर और आप पर कि मैंने और आपने जब विश्वास कर लिया, उसको ग्रहण कर लिया, तो क्या हुआ? जब उसने मुझे और आपको क्या कर दिया? अधिकार दे दिया। किस चीज का? तुम मेरी संतान हो, मैं और आप उसकी संतान है। फिर मैं और आप रेत पर घर क्यों बनाए, या रेत को अपना फोकस क्यों करें? इस संसार, नश्वर संसार में अपना फोकस क्यों लगाएं, अपना ध्यान क्यों लगाएं? आमीन, हालेलुया। 13th वर्स कहती है, जॉन 1 चैप्टर उसकी 13th वर्स, वे ना तो लहू से थे, ना शरीर की इच्छा से थे, ना वो लहू से पैदा हुए हैं, ना वो शरीर की इच्छा से पैदा हुए, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु किसकी इच्छा से? वो परमेश्वर से उत्पन्न हुए। इसलिए मैं और आप जब उसकी संतान है, जब उसकी औलाद है, जब हम उसके बेटे और बेटियां, पुत्र और पुत्रियां हैं, तो मैं और आप उसकी संतान होकर के उसी की ओर ताकना है। जैसे एक बच्चा, छोटा बहुत बच्चा किसको ताकता है? अपने पिता को, अपनी माता को, या अपने भाई बहनों को, या अपने लोगों को ताकता है। वो किसी और को नहीं ताकता। अगर बाजार में खड़ा होगा वो रो लेगा, घंटे भर रो लेगा। किसके लिए? मम्मी और पापा के लिए। अगर वो बिछड़ गया तो अपने पेरेंट्स के लिए रोएगा, वो किसी के लिए और के लिए नहीं रोएगा। वो बार बार उसको चाहे कुछ भी दे दो, खाने पीने का कुछ भी दे दो। ऐसा ही मैं और आप, हम परमेश्वर की संतान, सिवाय उसके किसी और को ताकने वाले ना बने, किसी और पर फोकस करने वाले ना बने, सिवाय परमेश्वर के वचन के। कभी विचलित होते हैं, कभी परेशान होते हैं, कभी दुखित होते हैं, कभी मुसीबतों में होते हैं, कभी परेशानियों में होते हैं, तो क्या करना है? वचन पढ़ना है। वचन से आप इतने आनंदित, इतने तसल्लीमय उसमें होंगे कि आप बता नहीं सकते, उसका अंदाजा नहीं लगा सकते आप। वचन को पढ़िए। आगे एक और वचन लिखा है, देखेंगे हम 1 जॉन पहला यूहन्ना 1 जॉन और उसके 3rd चैप्टर में 1 जॉन और उसका 3rd चैप्टर और 1st वर्स में ही देखेंगे हम। यहाँ पर लिखा है 1 जॉन और 3rd चैप्टर और उसकी 1st वर्स में लिखा है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता कि हम उसे क्या है सॉरी मैं फिर से पढ़ती हूँ 1st वर्स में, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। कभी भी उदास मत होइए कि दुनिया कैसे रिएक्ट आपके लिए कर रही है या कैसा व्यवहार आपको कर रही है, क्योंकि उसने, इस दुनिया के लोगों ने, अविश्वासी लोगों ने और उसके विरोधियों ने किसको नहीं छोड़ा? उसके प्रिय पुत्र, इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा। तो मैं और आप तो बहुत दूर की बात हो गए।
वो मुझे और आपको क्यों नहीं सताएंगे या क्यों नहीं दुख देंगे। इन संसार के दुखों से या अविश्वासियों से या उन लोगों से मत डरिए, ना ही दुखी होइए, आनंदित रहिए। वचन कहता है आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो। आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद करिए कि हम इस संसार मुझे और आपको, जो परमेश्वर पर विश्वास करेगा उस इंसान को वो अनजान ही मानेगा। आप कैसे हैं? आप कैसे नेचर के? ऐसे तो कोई होता नहीं है। हम अलग हैं, हम अनोखे हैं, हम यूनिक हैं। हम जब परमेश्वर के बन गए, उसकी संतान बन गए, तो हम यूनिक हो गए। आमीन। अपने आप को, अपने नेचर को जब आपने अलग बना लिया, परमेश्वर में विश्वास कर योग्य बना लिया, परमेश्वर के स्वभाव जैसा बना लिया, तो आप बिल्कुल इस संसार के नहीं रहे। तो इस संसार में रह करके उसके जैसे या उसमें उम्मीद मत करिए, उससे आशा मत रखिए, उन लोगों से आशा मत रखिए जो आपको समझ नहीं पाते, आपको जान नहीं पाते, आपको जानते नहीं है, आपके नेचर को नहीं जानते। उनसे मत उम्मीद करिए कि वहां से कुछ भला आएगा आपके लिए। एक जगह और देख सकते हैं हम, गलतियों, गलेशियंस और उसका चैप्टर 3rd चैप्टर और 26th वर्स। गलतियों और उसका 3rd चैप्टर और 26th वर्स में हम देखेंगे। गलेशियंस 3rd चैप्टर और उसका 16th वर्स, 26th वर्स, सॉरी, गलेशियन 3rd चैप्टर और 26th वर्स। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो यीशु मसीह पर है परमेश्वर की संतान हो। कितनी बार वचन आपको बताए कि मैं और आप कौन है? यूनिक, परमेश्वर की, जीवते परमेश्वर की संतान है। कौन? जीवती संतान है, आत्मिक संतान है, आत्मिक संतान है। जब मैं और आप विश्वास करते हैं, जब मैं और आप परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये सुनने को मिलता है, बहुत ईसाई बरसा रहे, बड़े ईसाई बन रहे हैं, बड़े धार्मिक बन रहे हैं, बड़े ऐसे बन रहे हैं, बड़े फरिश्ते बन रहे हैं। आमीन, हालेलुया। बड़ा ऐसा सुनने को मिलता है। बेशक से कि मन दुखता है, बेशक से कि मन विचलित होता है, बेशक से कि दुखित होता है मन, कि हम इनके लिए, जिनके लिए हम कर रहे थे, जिनके लिए हम स्टैंड कर रहे हैं, वो हमें ऐसा कह रहे हैं, वो हमारे लिए ऐसा भावना रख रहे हैं, ऐसे विचार रख रहे हैं। विचलित मत होइए, क्योंकि परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सदा सर्वदा आनंदित रहने के लिए कहता है। जब मैं और आप उसकी संतान बन चुके, जब मेरा और आपका फोकस परमेश्वर पर हो चुका, तो अब इन चीजों की कोई भी जगह मत रखिए अपने हृदय में, अपने जीवन में। सुनिए, परमेश्वर ने 2 कान दिए, इससे सुन लीजिए, इससे निकाल के हटा दीजिए, निकाल दीजिए अपने जीवन से। आमीन, हालेलुया। मन दुखता है, वचन पढ़िए। एक जगह और पढ़ लेते हैं हम। और परमेश्वर का पवित्र आत्मा स्वयं हमारी आत्मा के साथ क्या देता है? गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। प्रभु का वचन ये बता रहा है कि पवित्र आत्मा भी गवाही देता है कि हम क्या है। हमारी आत्मा के साथ परमेश्वर का पवित्र आत्मा भी गवाही देता है कि मैं और आप उसकी संतान हैं। आमीन। देखेंगे हम रोमन्स 8th चैप्टर और उसकी 16th वर्स को, रोमियो 8 और उसकी 16वीं आयत को। रोमन्स 8th चैप्टर और 16th वर्स लिखा है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। आमीन, हालेलुया। सो घबराने की जरूरत ही नहीं है। जब हम आत्मिक बन गए, जब हम प्रभु के बन गए, जब हम प्रभु से उत्पन्न हुए हैं, जब हम प्रभु के वचन को मानने वाले बन गए, जब हम उस चट्टान पर फोकस वाले बन गए, तो हमें उस रेत से क्या मतलब, या हमें उस मनुष्य से क्या मतलब जो रेत की तरफ फिसलता है, रेत की तरह अपने विचार रखता है, आज कुछ, कल कुछ, दूसरे दिन कुछ और, तीसरे दिन कुछ और। उसका विचार बदलता रहता है, उसका जीवन बदलता रहता है। उस रेत पर जिसने घर बनाया वो
अच्छा मनुष्य नहीं हो सकता, वो परमेश्वर का मनुष्य नहीं है जो आपकी व्यथा समझेगा, जो आपकी बातों को समझेगा, जो आपके विचारों को समझेगा। इसलिए अपना फोकस सिर्फ उस चट्टान पर लगाइए जहां पर आपको तसल्ली, आनंद और पवित्र आत्मा की सहभागिता का वो गवाही मिलती है, जो मेरी और आपकी आत्मा से मिल करके उस पवित्र आत्मा गवाही देता है कि मैं और आप परमेश्वर की संतान है। आमीन, हालेलुया। सो अपना फोकस, अपना विचार, अपना जीवन हमेशा परमेश्वर पर फोकस करके रखें और अपने जीवन में आनंदित रहें। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज का वचन मेरे और आपके लिए आशीषमय हो। प्रभु आपका घराना, प्रभु में आपका घराना, आपके बच्चे, आपके अजीज लोग, आपके बुजुर्ग लोग सदा सर्वदा प्रभु में आनंदित होकर के उसकी प्रशंसा, उसकी बढ़ाई, उसका गुणगान और उसकी महिमा उत्पन्न करते रहें। और जब वो आए तो हम सदा सर्वदा के लिए उस भवन में जाने के लिए, प्रभु परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र जब बादलों में होगा और जो अपने दूतों को भेजेगा कि जाओ मेरे लोगों को लेके आओ, तो उसके दूतों के साथ हम जा सके, बादलों पे चढ़ सके और यीशु का हम देख सके और उसके भवन में प्रवेश कर सके। आमीन, हालेलुया। सो मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। प्रभु मैं आप सब लोगों का सदा सर्वदा का वो सक्सेस जीवन, वो आनंदमय जीवन आप सब लोगों को मिलता रहे, आपके बच्चों को, आपके अजीजों को, आपके बड़े बुजुर्गों को सदा सर्वदा वो जो सत्यता का जीवन है वो मिलता रहे, आत्मिक जीवन है। आमीन। हम लोग सदा सर्वदा सराबोर उसके साथ होते रहे। आमीन। जय यीशु मसीह के सब लोगों को। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू अगेन।